नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में फ्रांस की एंट्री, लेबनान में हमले को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। जी हां, बता दें, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग और समूचे मिडिल ईस्ट में मचे घमासान में अब फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल से लेबनान में अपने सैन्य अभियान को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। वहीं बता दें, इजराइल और लेबनान के बीच हुई झड़पों में नागरिकों की पीड़ा को देखते हुए मैक्रों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को सख्त अनुपालन में बहाल किया जाना चाहिए। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की प्रतिमा पर छिड़ी बहस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। बताते चले कि कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और उसकी बर्बर हत्या के मामले में देश भर में हलचल मचाई। इस घटना के बाद छात्रों ने कॉलेज परिसर में एक स्टैचू स्थापित किया है, जिसका नाम क्राई ऑफ द आवर्स रखा गया है। इस स्टैचू का उद्देश्य उस पीड़िता की याद में और उस समय की स्थिति को दर्शाता है जब वह मदद की गुहार लगा रही थी। वहीं बताते चले कि स्टैचू के बारे में सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग इसे अपमानजनक और परेशान करने वाला मान रहे हैं। कुछ नेटिजन्स ने इसे हटाने की मांग की है। एक यूजर ने लिखा है कि यह दृश्य बहुत दर्दनाक और डरावना है, जबकि एक अन्य ने इसे असंवेदनशील करार दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे स्टैचू की स्थापना से पीड़ितों का अपमान होता है। पाकिस्तान पहुंचते ही मलेशियाई पीएम ने कश्मीर पर उगला जहर, कहा हम पाकिस्तान के साथ। जी हां, बता दें, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने पड़ोसी मुल्क से सरजमी से जम्मू कश्मीर के बारे में जहर उगला है। इब्राहिम ने कहा है कि मलेशिया कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करता है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ बैठक के बाद मलेशियाई पीएम ने पत्रकारों से कहा कि कश्मीर को लेकर मानवाधिकारों के मुद्दे निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया बातचीत जारी रखेगा और चाहेगा कि आपसी तालमेल से हल हो जाए। हेलमेट सीट बेल्ट न लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, माने जाएंगे गैर हाजिर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश सड़क सुरक्षा अभियान के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों में कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरती जाएगी। उन्हें दफ्तर में एंट्री नहीं दी जाएगी और वह गैर हाजिर माना जाएगा। मालूम हो कि बुधवार से शुरू हुई 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह फरमान जारी किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतें चिंता का विषय हैं। इजराइल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगाया बैन, कहा आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। बता दें, इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। मंगलवार देर शाम से दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। इसका असर पूरी दुनिया पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर मध्य पूर्व के देशों में तनाव की स्थिति है। इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमले शुरू कर दिए। वहीं अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी जारी की है। इस सब के बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में अवांछित व्यक्ति घोषित करने और देश में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। वहीं बताते चले कि इजरायली विदेश मंत्री कैट्ज ने बयान जारी करते हुए कहा, जो कोई स्पष्ट रूप से ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए आपराधिक हमले की निंदा करने में असमर्थ है, वह इजराइल की धरती पर पैर रखने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा, गुटेरेस इजराइल से नफरत करने वाले महासचिव हैं, जो आतंकवादियों, बलात्कारियों और हत्यारों को समर्थन देते हैं। गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस से बीजेपी में आई शारदा की 10वीं की मार्कशीट फर्जी, मुरैना में बड़े पद पर हैं, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। बता दें कि मुरैना नगर निगम में भाजपा की महापौर शारदा सोलंकी की 10वीं की मार्कशीट फर्जी निकली है। जिला कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शारदा सोलंकी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर महापौर बनी थी, लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गई थी। उस समय उनके खिलाफ भाजपा प्रत्याशी रही मीना जाटव ने 10वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका भी लगाई। हालांकि मीना जाटव कोर्ट में शारदा सोलंकी का जाति प्रमाण पत्र गलत तो साबित नहीं कर पाई, लेकिन 10वीं की अंक सूची में गड़बड़ी साबित हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में धारा 420, 67 तथा 68 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं।
सपा सांसद बोले, मुसलमान होने के कारण मोईद खान को बदनाम करना चाहती थी भाजपा। जी हां, बता दें, अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म कांड में आरोपी बनाए गए मोईद खान का डीएनए मैच न होने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा मुसलमान होने के कारण मोईद खान को बदनाम करना चाहती थी, इसलिए इस मामले को उठाया गया। भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान और गरीब विरोधी है। हमारे नेता अखिलेश यादव को पहले भी शक था, इसलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। अब सच सामने आ गया है। पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान दुबई में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार। फ्लाइट में सवार थे 172 यात्री। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान दुबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि विमान दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था, तभी अचानक उसके इंजन में खराबी आ गई। इसके साथ ही विमान के सभी टायर भी फट गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब विमान में कुल 172 यात्री सवार थे। ये विमान दुबई से पाकिस्तान के मुल्तान के लिए उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के लिए दौरान ही विमान के इंजन में खराबी आ गई, उसके सभी टायर फट गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल का हमला। फेमस न्यूज एंकर सफा अहमद की मौत। बता दें, इजराइल लेबनान में तो पहले से ही बम और मिसाइलें बरसा रहा है, अब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी हमला कर दिया है। इन हमलों में सीरियाई अरब न्यूज एजेंसी की एंकर सफा अहमद की मौत हो गई है। उनके साथ ही कुछ अन्य नागरिक भी इस हमले में मारे गए हैं। वहीं 9 लोगों के घायल होने की खबर है। ये जानकारी सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आई है। वहीं बता दें कि न्यूज एजेंसी सना ने बताया था कि इजराइल ने मंगलवार को सीरिया की राजधानी को निशाना बनाकर विश्वासघाती हमले किए। इन हमले में उनकी टेलीविजन एंकर सफा अहमद की जान चली गई। महायुति में चुनाव से पहले खटपट। सिंधे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और कुछ अन्य संगठनों ने छत्रपति संभाजीनगर के सिल्लोड में सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब हुआ जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी दोनों सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रदर्शन बाबा साहेब अम्बेडकर चौक से तहसीलदार के ऑफिस के बीच निकाला गया है। सत्तार के समर्थकों ने बीजेपी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसका विरोध करते हुए यह मार्च निकाला गया है। बीजेपी के छत्रपति संभाजीनगर अध्यक्ष कमलेश कटारिया ने इसकी जानकारी दी। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा था जब सत्तार के समर्थक पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहेब दानवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बता दें कि अब्दुल सत्तार अभी महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास मामलों के मंत्री हैं। वह पहले कांग्रेस में थे और 2014 में भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। हालांकि 2019 में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। वह एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में है। वह छत्रपति संभाजीनगर के सिल्लोड से ही ताल्लुक रखते हैं। अब्दुल सत्तार सिल्लोड से 3 बार के विधायक हैं। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए डूबे। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे करोड़ों निवेशक चिंतित हैं। सेंसेक्स 1264 अंक की गिरावट के साथ 83,002.09 पर खुला, जबकि निफ्टी 265 अंक गिरकर 25,531 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं बता दें दोस्तों कि स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सिंह के अनुसार बाजार में इस बड़ी गिरावट के पीछे प्रमुख कारण मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के बीच बढ़ता तनाव है। वहीं बता दें कि इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता को बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित हुआ है। वहीं बताते चले दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ब्रेंड क्रूड $75 प्रति बैरल और WTI क्रूड $72 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वहीं बता दें दोस्तों, भारतीय बाजार पर सेबी द्वारा फ्यूचर फंड ऑप्शन सेगमेंट में नए नियमों का भी असर पड़ा है। वहीं बता दें कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से भारी बिकवाली कर रहे हैं। चीनी शेयरों में बढ़ती तेजी और चीन के लिए वेटेज बढ़ाने के चलते भारतीय बाजार से फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित वृद्धि और विदेशी बाजारों में अस्थिरता भी भारतीय शेयर बाजार पर दबाव डाल रही है। जयशंकर ने यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया और यूक्रेन मुद्दों पर की बात। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने, पश्चिम एशिया में स्थित एवं भारतीय उपमहाद्वीप में हाल के घटनाक्रमों, हिंद प्रशांत तथा यूक्रेन समेत कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद जयशंकर पहली बार अमेरिका की राजधानी की यात्रा पर हैं। उन्होंने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्यालय फॉगी बॉटम में ब्लिंकन से मुलाकात की।
सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, आज वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, हमने डेलावेयर द्विपक्षीय और क्वाड बैठकों पर चर्चा की। हमारी चर्चाओं में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना, पश्चिम एशिया की स्थिति